Hello friends, welcome to Money Mantra, simplifying business and finance for you with a chartered accountant. Today we'll be discussing about startup world, its pros and consequences of starting a startup in India. So let's start out. दोस्तों इंडिया की इकोसिस्टम देखें तो इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. अगर आप बात करें तो अराउंड 1,57,000 प्लस startups, 1,57,000 plus startups have been recognized so far up till December 2024 as per the sources given by DPIIT. Financial 24-25 की अगर खाली बात करें तो अराउंड 16 to 17,000 न्यू स्टार्टअप्स वर फाउंडेड, जिसमें अगर टेक वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 21,395 करोड़ ऑफ फंडिंग वेर रेज्ड only for Q1 of 24-25. Although everything so far has sounded so great, but still there is a catch. Around 90% of startup fail within 5 years of their starting. अगर फेलियर की रियलिटी की बात करें तो अराउंड 42% फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट फिट. दोस्तों प्रोडक्ट मार्केट फिट ये होता है कि व्हेन अ फाउंडर इज गोइंग अप विद स्टार्टअप, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है व्हाट द कंज्यूमर इज एक्चुअली डिमांडिंग इन द मार्केट. उस रीजन से अराउंड 42% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 years. मेजर इश्यू कुछ और भी है जैसे रैपिड कैश बर्न और फंडिंग क्रंच. मेनी स्टार्टअप स्टार्टिंग में तो फंडिंग मिल जाती है उनको, लेकिन ओवर द पीरियड दे स्टार्ट बर्निंग लॉट्स ऑफ कैश ऑन देयर एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से वो बाद में स्टार्टअप्स को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. और ऑब्वियसली पैसा इज द ओनली सोर्स दैट कीप्स अ स्टार्टअप रनिंग. तो उसके वजह से इन केस देयर इज नो फंडिंग और अ सिचुएशन अराइजेज ऑफ कैश क्रंच, देन इन दैट केस स्टार्टअप ऑब्वियसली हैज टू फेल. Other reasons are tough competition, regulatory hurdles and weak teams. अगर आप इंडिया में काम करते हो तो obviously you have to face regulatory hurdles. Weak teams is also one of the main reason why startup fails because जब startup की शुरुआत होती है उस टाइम पे founders किसी को भी हायर कर लेते हैं without much of a background verification and rigorous interviews. In that case क्या होता है, they can't survive the situation that they are going to face in the future. As a result, startup has to fail. Around 12,700 plus startups have been shut down in financial year 2024 alone. अगर सेक्टर वाइज फेलियर की बात करें तो अराउंड 95% ऑफ स्टार्टअप फेल इन द सेक्टर्स रिलेटेड टू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी. Around 80% startups fail due to high competition cost which are related to ई-कॉमर्स एंड हेल्थ टेक. उसके बाद अगर फिनटेक की बात करें तो अराउंड 75% स्टार्टअप फेल इन द फर्स्ट 5 years. आईटी एंड सॉफ्टवेयर में 63%, एडटेक में 60%, कंस्ट्रक्शन और रिटेल में 53%, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में 51% और गेमिंग से रिलेटेड 50% स्टार्टअप फेल्स इन देयर फर्स्ट 5 years ऑफ स्टार्टअप. दोस्तों यहाँ पे फेलियर का मतलब ये है कि इधर दे डिक्लेयर शट डाउन विद इन द फर्स्ट 5 years और दे बिकम डोरमेंट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. बिकॉज जब ट्रांजेक्शन नहीं होता, उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, तो रादर देन शटिंग इट डाउन ऑफिशियली फाउंडर्स जस्ट लीव द स्टार्टअप एज इट इज एंड इट बिकम्स डोरमेंट. बहुत नेगेटिव साइड की बात कर ली, चलिए कुछ पॉजिटिव साइड्स की बात भी करते हैं. अराउंड 100+ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया हैव बीन फाउंडेड सो फार. कुछ आपको एग्जांपल दूं. एग्जांपल्स के केस में पेटीएम, जोमेटो, जीरोदा, बायजूस, स्विगी, दीज आर ऑल द यूनिकॉर्न्स दैट हैव बीन फाउंडेड एंड इट कैन ओनली बी कंसीडर्ड विद इन द फर्स्ट 10% और द लास्ट 10% यू कैन से जो सर्वाइव कर पाते हैं. Proof that product market fit plus solid finances leads to big success. Yes, ये कुछ स्टार्टअप्स होते हैं अराउंड 10% जो आपको प्रूव करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट प्लस सॉलिड फाइनेंसेस आपको बिग सक्सेस दिला सकता है. इस पूरे टॉपिक के डिस्कशन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है दोस्तों? स्टार्टअप फाइनेंस इज एक्चुअली वेरी थ्रिलिंग बट ब्रूटली कॉम्पिटिटिव. फंडिंग स्ट्रांग होता है जिसमें 21,000 करोड़ से प्लस का फंडिंग बस Q1 में मिल जाता है टेक स्टार्टअप को. बट सर्वाइवल नीड्स डिसिप्लिन. दिस इज द की वर्ड की जहां पे अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं शो करते देन ऑब्वियसली
इन ईच एंड एवरी सिनेरियो आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। सक्सेस फॉर्मूला इस केस में हम क्या जान सकते हैं? डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग पहला नंबर, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल दूसरा नंबर, स्केलेबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल्स तीसरा नंबर। ये तीनों किसी भी स्टार्टअप में अगर मिक्स्ड है तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू अ बिग सक्सेस इन दैट केस। लिसन इससे क्या देखने को मिलता है? इनोवेशन प्लस रेजिलियंस लीड्स टू सर्वाइवल। इनोवेशन प्लस रेजिलियंस, अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट करते हो दैट इज रियली डिमांडिंग बाय द कंज्यूमर, एट द सेम टाइम अगर आप मार्केट में रेजिलियंट बन के रहते हो देन सर्वाइवल आपका श्योर हो जाता है। अगर सर्वाइवल आपने श्योर कर लिया है इन startup ecosystem, then obviously in the long run you can also get a big success. Success is obviously is a long term game with learning from both wins and failures. अगर आप फेलियर से नहीं सीख पाते then doesn't mean कि आप अपने खुद के फेलियर से सीखे। obviously you have to analyze your surrounding कि उनके फेलियर से आप क्या गेन कर पाते हैं, उसके बेसिस पे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। Out of this whole discussion, we can obviously say India's startup journey is inspiring yet challenging. India startup journey is बहुत ही ज़्यादा inspiring है, but at the same time challenging भी है। अगर आप कोई से भी स्टार्टअप में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस फार्मूला डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये डिस्कशन आपको पसंद आई है देन प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to the Money Mantra. Have a great day. Thank you.